हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। सो डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम, हम लोग मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए, आपको जो मिलने की उम्मीद है डिसऑर्डर्स के, वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से है और मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम से है। ठीक है, तो इसके डिसऑर्डर पढ़ते हैं। आर्थराइटिस पाइए, आर्थराइटिस कॉज बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स की सूजन। दो तरह की है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे आइए, इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन इन साइनोवियल जॉइंट। आप जानते हैं जॉइंट तीन तरह के, फाइब्रस जॉइंट और आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। तो यहाँ पे बात हो रही किसकी? साइनोवियल जॉइंट की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन इन साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रेट करते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इन्फ्लेमेशन होने से साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा? जिससे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी और टेंडरनेस हो जाएगी, छूने पर दर्द करेगा। इन्फ्लेमेशन मेम्ब्रेन, इन्फ्लेमेबल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस टू मच साइनोवियल फ्लूइड, इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स के खिलाफ रिएक्ट करने लगा। कैन बी डायग्नोज बाय द प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M, रूमेटॉइड फैक्टर की प्रेजेंस इस बात का इंडिकेटिव है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? इट इज़ कॉल्ड डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट डिजीज कैरेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिव इरोजन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस एट द जॉइंट। तो प्रोग्रेसिव इरोजन हो रहा है। इरोजन किसका हो रहा है? आर्टिकुलर कार्टिलेज एट द जॉइंट। ठीक है जी, ये बुढ़ापे की वजह से प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ये आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक, साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसने साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस किया, जिससे सूजन हो जाएगी, गांठ हो जाएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस गठिया दो तरह का। गाउट पे आइए, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल एट जॉइंट ड्यू टू यूरिक एसिड कंसंट्रेशन इन ब्लड। यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया जॉइंट पे, जिससे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और उसके अलावा टेंडरनेस हो जाएगी, दर्द करेगा। ड्यू टू डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कॉजेज इन यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो है डिफेक्टिव हो गया, जिससे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई और यूरिक एसिड जमा हो जाएगा कहाँ पे? जॉइंट्स पे। ऑस्टियोपोरोसिस पे आइए, पोरोसिस का मतलब पोरस। डिजीज इन विच बोन लूजेस मिनरल्स एंड फाइबर्स फ्रॉम इट्स मैट्रिक। बोन में मिनरल्स का क्षय हो गया, फाइबर्स का लॉस हो गया। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी, सॉफ्ट स्पंजी हो जाएंगी। मोर चांसेस टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने के चांस रहेंगे। सॉफ्ट स्पंजी हो गई तो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार नीट में पूछा जा चुका। तो डिक्रीज लेवल एस्ट्रोजन का सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस का। कॉजेटिव फैक्टर आर इन बैलेंस ऑफ हार्मोन्स लाइक कैल्सिटोनिन ऑफ थायराइड, पैराथार्मोन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये आपके कैल्शियम रेगुलेशन में काम करते हैं, ब्लड के कैल्शियम रेगुलेशन का काम करते हैं कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। और सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की कमी से मोस्ट कॉमन कॉज है ईस्ट्रोजन की कमी। ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, मिनरल्स का लॉस हो गया और फाइबर्स का लॉस हो गया उसके ग्राउंड सब्सटेंस से, जिससे बोन सॉफ्ट और स्पंजी हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। माइस्थीनिया ग्रेविस, ये आइए आप, जो हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को हुआ था। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इफेक्ट हो रहा, लीडिंग टू फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। थकान जल्दी होगी, वीकनेस हो गई, कमजोरी हो गई और पैरालिसिस भी हो सकता है। टिटेनी रैपिड रिस्पांस, तो इसको हम लोग लॉक जॉब भी बोलते हैं। रैपिड रिस्पांस इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड, टिटेनी हो गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, in this disorder the mutant gene is located over the short arm of X chromosome, X chromosome के short arm पे है और middle of the short arm में। fail to produce protein dystrophin, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बन पाई। डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का काम क्या है? नर्व इम्पल्स को रिले करता है। डिस्ट्रॉफिन रिले द नर्व इम्पल्स टू द कैल्शियम स्टोरेज ऑफ मसल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है, तो वहाँ से कैल्शियम रिलीज नहीं हो पाएगा क्योंकि नर्व मसल का कंडक्शन नहीं हुआ, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हुआ।
ड्यू टू डेफिशिएंसी कैल्शियम आयन इज नॉट रिलीज फ्रॉम द मसल सेल, कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होंगे क्योंकि नर्व इम्पल्स आया नहीं। और डिस्ट्रोफिन का काम है नर्व इम्पल्स को पहुंचाना कहाँ पे, कैल्शियम स्टोरेज पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फेल टू अकर, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि जीन जो सिचुएटेड था कहाँ पे, शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उस जीन में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने की वजह से जीन फॉल्टी हो गया, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनी। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम है नर्व इम्पल्स को रिले करना कहाँ पे, कैल्शियम स्टोरेज पे, ताकि कैल्शियम रिलीज हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके। लेकिन कैल्शियम रिलीज नहीं हुआ तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एन एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज फ्रेजिलिटी, लो बोन मॉस रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन आई। ऑस्टियोपोरोसिस आपका हो गया, कैल्शियम में कैल्शियम की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई और ग्राउंड सब्सटेंस कम हो गया, फाइबर्स कम हो गए। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस, दैट इज आपका माइस्थीनिया ग्रेविस। टिटनी क्या है, टिटनी है स्पाल, कंटिन्यूस स्पाल इन स्केलेटल मसल। गाउट क्या है, यूरिक एसिड डिपोजिशन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके डिस्कस हो गए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफिन मसल नहीं, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि जीन फॉल्टी हो गया। जीन कहाँ लोकेटेड है, शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मिडिल ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन ना बनने से क्या हुआ, नर्व जो इम्पल्स आ रहा है, इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हुआ, कैल्शियम स्टोरेज पॉइंट पे कैल्शियम रिलीज नहीं हुआ, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई। तो ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटनी, गाउट एंड माइस्थीनिया ग्रेविस। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट हो गया ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी 2-3 हम लोगों ने देख लिए और ये आप फिर से एक बार पढ़ जाइएगा। ऑस्टियोपोरोसिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस आपकी क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हुआ क्या, IgM एंटीबॉडीज बनने लगी, उसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो गया, साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा बना, फ्लूइड का डिपॉजिट हो गया, साइनोवियल जॉइंट में टेंडरनेस ऑफ जॉइंट हो गई। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज है, डिजनरेशन हो रहा है ओल्ड एज के कारण। तो आर्टिकुलर सरफेस जो है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट का आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसका इरोजन हो रहा है, जिससे मसल अब क्या होगा, बोन से बोन रगड़ खा के चलेगी, दर्द होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हो गया आपका डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।